नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या वाकई सपने हकीकत में बदल सकते हैं? ये कहानी है आरव की और उसके सपनों की उड़ान की। हम सबने कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछा होगा, आखिर कामयाबी मिलती कैसे है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई और ही राज छुपा है? चलिए आरव की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं कहानी के हीरो आरव से। आरव एक बहुत छोटे से गांव का था, मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग बड़े सपने देखने से भी डरते हैं। और उसके जो हालात थे वो भी बिल्कुल आसान नहीं थे। सोचिए, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्कुल जीरो से। ना जेब में पैसे थे, ना ही किसी बड़े आदमी से जान पहचान। अगर उसके पास कुछ था तो वो था सिर्फ एक सपना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना। पर जैसा कि होता है, बड़े सपनों का रास्ता फूलों से नहीं, कांटों से भरा होता है। आरव का सफर भी मुश्किलों और संघर्ष की एक लंबी दास्तान थी। मुश्किलें क्या थीं? अरे मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो कई कई रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ती थीं। ऊपर से लोगों के ताने और मजाक। और सबसे बड़ी बात, वो पढ़ाई में कोई जीनियस भी नहीं था, बस एक एवरेज स्टूडेंट था। ये वो 3 शब्द थे जो उसे हर रोज सुनने को मिलते थे। आसपास के लोग, रिश्तेदार, सब उसके सपनों पर हंसते थे। मतलब ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं थी, एक लड़ाई उसके मन के अंदर भी चल रही थी। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बाहर से लोग उसे कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, पर अंदर से उसने एक पक्का फैसला कर लिया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हारना तो ऑप्शन में ही नहीं है। जरा इस फर्क को समझिए। जब उसकी उम्र के लड़के लड़कियां दोस्तों के साथ घूम रहे थे, मजे कर रहे थे, तब आरव दिन में मजदूरी करता था। क्यों? ताकि रात में उस कमाई से एक मोमबत्ती खरीद सके और अंधेरे कमरे में बैठकर पढ़ाई कर सके। ये उसके आज की कुर्बानी थी अपने आने वाले कल के लिए। 1 दिन, 2 दिन नहीं, सालों तक यही सिलसिला चलता रहा, बिना रुके, बिना थके। और फिर वो दिन आया जब उसकी सालों की तपस्या का फल मिलने वाला था। वो पल आ ही गया था। एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए थे। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। हर कोई जानना चाहता था कि उस लड़के का क्या हुआ जो सबसे अलग थलग, बस अपनी ही धुन में लगा रहता था। और जो नतीजा आया वो सबकी सोच से, सारी उम्मीदों से बहुत बड़ा था। वो लड़का जिसे लोग ताने मारते थे, वो सिर्फ पास नहीं हुआ था, उसने पूरे जिले में टॉप किया था, पहला नंबर। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक जवाब था। इस कामयाबी ने सब कुछ बदल दिया। लोगों की बातें बदल गईं, नजरिया बदल गया। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ किस्मत थी या कुछ और? चलिए इस सफलता के पीछे की असली वजह को समझते हैं। आज की बात करें तो आरव एक बड़ा और कामयाब ऑफिसर है। उसने वो जिंदगी पाली है जिसका उसने उन अंधेरी रातों में सपना देखा था। और मजे की बात देखिए, वही लोग जो कभी कहते थे तुझसे नहीं होगा, आज कहते हैं लड़का बड़ा किस्मत वाला है। पर क्या सच में इसे सिर्फ किस्मत का नाम दे देना सही है? तो फिर सच क्या है? सच तो ये है कि किस्मत कोई लॉटरी नहीं है जो किसी को भी लग जाए। किस्मत भी उनका साथ देती है जो आखिरी सांस तक हार मानने से इनकार कर देते हैं, जो हर मुश्किल से लड़ने का दम रखते हैं। तो आरव की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वो आखिरी संदेश क्या है जो हम सबको अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए? इस कहानी का सार बस 3 बातों में है। पहली बात, ये याद रखना कि मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये परखने के लिए आती हैं कि आप कितने मजबूत हैं। दूसरी, अपने सपनों पर इतना विश्वास रखना कि कोई उसे हिला ना सके। और तीसरी, उस सपने को पाने का जुनून बिल्कुल सच्चा और पक्का रखना। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, अगर सपनों में वाकई दम हो और उन्हें पाने का जज्बा सच्चा हो, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुश्किल आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो सवाल ये नहीं है कि सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं, असली सवाल तो ये है कि हम अपने सपनों के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं।